100 साल का बूढ़ा अपनी ही कब्र खुद खोद कर जिंदा दफन होना चाहता था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। गड्ढा खोदते खोदते अचानक उसकी कुदाल किसी ठोस चीज से टकराई। वो सोने की एक बड़ी डली थी। बूढ़े की आंखें हैरानी और खुशी से फटी की फटी रह गईं। वो पागलों की तरह मिट्टी खोदने लगा और जैसे जैसे खोदता गया सोना और निकलता गया। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मौत की तलाश उसे सोने का पहाड़ दे देगी। वो खुशी से अपना मुंह दबाए बैठा था, मानो आवाज से ये अनोखी किस्मत टूट न जाए। इतना सारा सोना देखकर उसे लगा कि अब जिंदगी आराम से कटेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि यही सोना उसकी बर्बादी की जड़ बनेगा। बूढ़ा सारा सोना उठाकर शहर की तरफ निकल पड़ा, नई जिंदगी शुरू करने का सपना देखते हुए। मगर किस्मत का खेल फिर बेरहम निकला। रास्ते में हार कर भागते नाजी सैनिकों का गिरोह उसके सामने आ खड़ा हुआ। सोना देखते ही उन्होंने हमला बोल दिया। बूढ़े का दिल नफरत से जल उठा, मगर इतने हथियारबंद सैनिकों के सामने वो बेबस था। झटका तब और बड़ा लगा जब उन्होंने न सिर्फ सोना छीना बल्कि उसकी प्यारी कुतिया तक को मार डाला। ये बेरहमी बूढ़े के लिए आखिरी सीमा थी। अभी जो सैनिक उस पर हंस रहे थे, अगले ही पल उनकी खोपड़ी गोलियों से छलनी हो गई। एक और सैनिक समझ पाता उससे पहले ही खंजर उसकी कमर में उतर चुका था। गोलियों की आवाज से बाकी सैनिक मशीन गन लेकर टूट पड़े, मगर सारी गोलियां अपने ही साथियों को लग गईं। कुछ ही पलों में पूरा दल मौत के घाट उतर गया। हालांकि बूढ़े ने कई दुश्मनों को खत्म कर दिया, लेकिन खतरा टला नहीं था। दूर से टैंकों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। वो घबराकर भागने लगा। सैनिकों का अफसर उसकी भागती परछाई देखता रहा, मगर पीछा करने में कोई जल्दी नहीं दिखाई, क्योंकि उसे मालूम था आगे वही इलाका है जहां उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं।